जय श्री कृष्णा, राधे राधे। ज्ञान दर्शन चैनल में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। देखिए, ओबियसली आपको टॉपिक का पता चल ही गया होगा और हमारा जो टॉपिक है आज का वो गुरुवार के ऊपर है कि गुरुवार के व्रत की क्या महिमा होती है, इसकी क्या क्या इसके फ़ायदे होते हैं और क्या इसकी पूजा विधि होती है। तो आज हम ये सभी जानकारी इस वीडियो के अंदर जानेंगे और इस वीडियो को आप बिल्कुल भी स्किप नहीं करें और उसे लास्ट तक आप देखें, तभी आपको लास्ट तक आपको देखना है, तभी आपको मालूम चलेगा। और जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, जो भी यूज़र फर्स्ट बार मेरा वीडियो देख रहे हैं, वो उसे जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इस चैनल में आपको तरह तरह की आपको जानकारी मिलने वाली है, ज्ञानवर्धक, जितना मैं बता सकता हूँ। तो बिना किसी देर किए और हम स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, फ्रेंड्स एंड फैमिली में ज़रूर से शेयर करें, क्योंकि ये जानकारी बहुत ही ऐसी जानकारी है कि सभी को जानना चाहिए। तो इसके लिए आप देखिए, गुरुवार के जो भगवान बृहस्पति और भगवान को विष्णु को हम प्रसन्न करने के लिए हम गुरुवार का व्रत करते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि भगवान बृहस्पति की पूजा करने से पेट से संबंधित बीमारियों को ठीक करने में हमें मदद मिलती है और दीर्घायु प्राप्त होती है। दीर्घायु मतलब हमें लंबी उम्र हमें प्राप्त होती है। तो निसंतान दंपतियों को संतान की प्राप्ति होती है, धन और प्रसिद्धि भी इसमें मिलती है। और जैसे मान लो किसी कारणों से किसी का विवाह में देरी हो रही है, तो ऐसे लोग भी गुरुवार का व्रत आप रख सकते हैं। और देखिए, आइए हम जानते हैं इस व्रत का महत्व क्या है और इस दिन किन मंत्रों का आपको जाप अधिक प्रभावशाली होता है, तो हम ये जानेंगे। तो देखिए, गुरुवार के उपवास का क्या महत्व है, हम ये जानेंगे। गुरुवार का व्रत जो है भगवान बृहस्पति और भगवान विष्णु के लिए रखा जाता है। भगवान विष्णु, जिन्हें ब्रह्मांड के संरक्षक के रूप में जाना जाता है, और बृहस्पति का प्रतिनिधित्व सौरमंडल के बृहस्पति ग्रह से किया जाता है। इसे गुरु के नाम से भी जाना जाता है, इसलिए बृहस्पतिवार को गुरुवार भी कहा जाता है। आप किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष के पहले गुरुवार से इस व्रत को हम शुरू कर सकते हैं। कम से कम 16 गुरुवार आपको ये व्रत करना चाहिए और करना होगा। ये व्रत सूरज उगने से लेकर के और सूरज ढलने तक होता है। ये व्रत सूर्योदय से सूर्यास्त तक किया जाता है और गुरुवार के दिन पीला यानी सबसे शुभ रंग माना जाता है ये गुरुवार का। जागने के बाद आपको स्नान करके पीले वस्त्र आपको धारण करने हैं और व्रत रखने वाले व्यक्ति को अपना सिर नहीं धोना है। इस दिन पूजा पीले फूल से करनी है। पीले फल जैसे केला, केसर से पके चावल, चने की दाल, पीली मिठाई जैसे बेसन के लड्डू आदि से आपको करनी चाहिए। इस पूजा में चंदन का भी इस्तेमाल किया जाता है और पूजा करते समय आपका जो मुख है वो पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। इस दिन एक बार आपको भोजन करना है, वो भी बिना नमक के। बिना नमक का आपको इसमें एक बार भोजन करना है शाम को। गुरुवार व्रत कथा का पाठ आपको शाम को करना चाहिए और आप चाहे तो शाम के समय पीले रंग के कपड़े भी आप इसमें दान कर सकते हैं। तो अगर आप पूरे विश्वास और शुद्ध मन से प्रार्थना करते हैं तो आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। कुंडली के अनुसार कमजोर बृहस्पति वाले लोग ये व्रत करते हैं। ऐसा माना जाता है कि भगवान बृहस्पति की पूजा करने से पेट की, मैंने आपको पहले बताई थी, दोबारा बता रहा हूँ कि इससे बृहस्पति की पूजा करने से पेट की सभी बीमारियों को ठीक करने में हमें मदद मिलती है, वीरता और दीर्घायु प्राप्त करने में मदद मिलती है। और निसंतान दंपति भी इसको कर सकते हैं, जिससे उन्हें संतान की प्राप्ति होती है। और गुरुवार के दिन ये व्रत रखते हैं। गुरुवार के उपवास के पीछे धन और प्रसिद्धि का एक और कारण है। स्पष्ट और अज्ञात कारणों से विवाह में देरी का सामना करने वाले लोग भी इस व्रत को रख सकते हैं। तो देखिए, इस दिन इस दिन अगर आप व्रत रख रहे हैं तो हमें आपको किन मंत्रों का आपको जाप करना चाहिए। तो वो जो मंत्र है वो ये है कि ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः। यह बृहस्पति का बीज मंत्र है और इसका आपको 108 बार जप करने से धन बुद्धि की प्राप्ति होती है और इस ग्रह से होने वाले नकारात्मक प्रभाव आपको कम होते हैं। एक और मंत्र है जिसका आप इसके अलावा जाप कर सकते हैं, वो ये है कि ओम ह्रीं क्लीं हम बृहस्पतये नमः। केवल एक बात आपको इसमें ध्यान में रखनी है कि जिस इच्छा को आपको पूरा करना, मतलब आप जो इच्छा आप पूरा करना चाहते हैं उस पर आपको ध्यान देना चाहिए और कुछ नहीं, ये मंत्र आपको बोलते समय। देखिए, हमने आपको पूजा विधि तो आपको हमने बताई दी थी,
कि आपको पूजा विधि इसमें क्या है। पहले मैं स्टार्ट में मैंने आपको बता दी थी, और फिर से अगर मैं आपको सुनना चाहेंगे तो मैं आपको बताता हूँ कि गुरुवार की पूजा विधि विधान के अनुसार की जानी चाहिए। गुरुवार के जो व्रत है, व्रत वाले दिन सुबह उठकर बृहस्पति देव का आपको पूजन करना चाहिए। और बृहस्पति देव का पूजन पीली वस्तु जैसे पीले फूल, चने की दाल, मुनक्का, पीली मिठाई, पीले चावल और हल्दी चढ़ाकर किया जाता है। और इस व्रत में केले के पेड़ की आप पूजा की जाती है। कथा और पूजन के समय मन, कर्म और वचन से शुद्ध होकर मनोकामना पूर्ति के लिए बृहस्पति देव से हमें प्रार्थना करनी चाहिए। देखिए, जल में आपको हल्दी डालकर, क्या डालना है आपको, जल में हल्दी डालकर केले के पेड़ पर चढ़ाए और केले की जड़ में चने की दाल, मुनक्का चढ़ाए। साथ ही दीपक जलाकर पेड़ की आरती करें। दिन में एक समय ही भोजन करें। खाने में चने की दाल या पीली चीज़ें खाएं, नमक न खाएं। पीले वस्त्र पहने, पीले फलों का इस्तेमाल करें और पूजन के बाद भगवान बृहस्पति की आपको कथा सुननी चाहिए। तो देखिए, आइए हम जानते हैं भगवान बृहस्पति की जो कथा है वो क्या है। आइए पढ़ते हैं। देखो, प्राचीन काल की बात है। किसी राज्य में एक बड़ा प्रतापी और दानी राजा राज करता था। वह प्रत्येक गुरुवार को व्रत रखता, वह भूखे और गरीबों को दान देकर पुण्य प्राप्त करता था। परंतु ये बात उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वह न तो व्रत करती थी, न ही किसी को एक भी पैसा दान देती थी, और राजा को भी ऐसा करने से मना करती थी। तो एक समय की बात है, राजा शिकार खेलने के लिए वन चले गए। घर पर रानी और दासी थी। उसी समय गुरु बृहस्पति देव साधु का रूप धारण कर राजा के दरवाजे पर भिक्षा मांगने आए। साधु ने जब रानी से भिक्षा मांगी तो वह कहने लगी, हे साधु महाराज, मैं इस दान और पुण्य से तंग आ गई हूँ। आप कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे कि सारा धन नष्ट हो जाए और मैं आराम से रह सकूँ। बृहस्पति देव ने कहा, है देवी, तुम बड़ी विचित्र हो। संतान और धन से कोई दुखी होता है? अगर अधिक धन है तो इसे शुभ कार्यों में लगाओ। कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ, विद्यालय, बाग बगीचे का निर्माण कराओ, जिससे तुम्हारे दोनों लोग सुधरे। परंतु साधु की इन बातों से रानी को खुशी नहीं हुई। उसने कहा कि मुझे ऐसे धन की आवश्यकता नहीं है जिसे मैं दान दूं और जिसे संभालने में मेरा सारा समय नष्ट हो जाए। तब साधु ने कहा, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो मैं जैसे तुम्हें बताता हूँ तुम्हें वैसा ही करना है। गुरुवार के दिन तुम घर को गोबर से लीपना है, अपने केशों को पीली मिट्टी से धोना, केशों को धोते समय स्नान करना और राजा से हजामत मनाने को कहना। भोजन में मांस मदिरा खाना, कपड़ा धोबी के यहाँ धुलने डालना। इस प्रकार 7 बृहस्पतिवार करने से तुम्हारा समस्त धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर साधु रूपी बृहस्पति देव अंतर्ध्यान हो गए। साधु के अनुसार कई बातों को पूरा करते हुए रानी को केवल 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उसकी समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गई। भोजन के लिए राजा का परिवार तरसने लगा। तब एक दिन राजा ने रानी से बोला कि हे रानी, तुम यहीं रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर सभी लोग मुझे जानते हैं, इसलिए मैं कोई छोटा कार्य नहीं कर सकता। ऐसा कहकर राजा परदेश चला गया। वहाँ वह जंगल से लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता। इस तरह वह अपना जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के परदेश जाते ही रानी और दासी दुखी रहने लगे। एक बार जब रानी और दासी को 7 दिन तक बिना भोजन के रहना पड़ा तो रानी ने अपनी दासी से कहा, है दासी, पास ही के नगर में मेरी बहन रहती है, वे बड़ी धनवान है, तो उसके पास जा और कुछ ले आ ताकि थोड़ी बहुत गुजर बसर हो जाए। दासी रानी की बहन के पास गई। उस दिन गुरुवार था और रानी की बहन उस समय बृहस्पतिवार व्रत की कथा सुन रही थी। तो दासी ने रानी की बहन को अपनी रानी का संदेश दिया, लेकिन रानी की बड़ी बहन ने कोई उत्तर ही नहीं दिया। जब दासी को रानी की बहन से कोई उत्तर नहीं मिला तो वह दुखी हुई और उसे क्रोध भी आया। तो दासी ने वापस आकर रानी को सारी बात बता दी। सुनकर रानी ने अपने भाग्य को कोसा और उधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उससे नहीं बोली। इससे वह बहुत दुखी हुई। कथा सुनकर पूजन समाप्त करके वह अपनी बहन के घर आई और कहने लगी कि हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी, तुम्हारी दासी मेरे घर आई थी, परंतु जब तक कथा होती है तब तक न तो उठते हैं और न ही बोलते हैं, तो इसलिए मैं नहीं बोली। कहो दासी, क्यों गई थी? रानी बोली, बहन, तुझसे क्या छुपाऊं, हमारे घर में खाने तक को अनाज नहीं था। ऐसे कहते कहते रानी की आंखें भर आई। उसने दासी समेत पिछले 7 दिनों से भूखे रहने तक की बात अपनी बहन को विस्तारपूर्वक सुना दी। रानी की बहन बोली, देखो बहन, भगवान बृहस्पति देव सबकी मनोकामना को पूर्ण करते हैं। देखो, शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। पहले तो रानी को विश्वास ही नहीं हुआ, पर बहन के आग्रह करने पर उसने अपनी दासी को अंदर भेजा तो उसे सचमुच अनाज से भरा एक घड़ा मिल गया। ये देखकर दासी को बड़ी हैरानी हुई। दासी रानी से कहने लगी, हे रानी, जब हमको भोजन नहीं मिलता तो हम व्रत ही तो करते हैं, इसलिए क्यों न इनसे व्रत और कथा की विधि पूछ ली जाए ताकि हम भी व्रत कर सकें। तब रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार के व्रत के बारे में पूछा। उसकी बहन ने बताया कि बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल, मुनक्का से विष्णु भगवान के केले की जड़ में पूजा करें, दीपक जलाएं, व्रत कथा सुने और पीला भोजन ही करें। इससे बृहस्पति देव प्रसन्न होते हैं
व्रत और पूजन की विधि बताकर रानी की बहन अपने घर को लौट गई। 7 दिन बाद जब गुरुवार आया तो रानी और दासी ने व्रत रखा। घुड़साल में जाकर चना गुड़ लेकर आई। फिर उससे केले की जड़ तथा विष्णु भगवान का पूजन किया। अब पीला भोजन कहाँ से आए, तो इस बात को लेकर दोनों बहुत दुखी थी। चूँकि उन्होंने व्रत रखा था इसलिए बृहस्पति देव उनसे प्रसन्न थे, इसलिए वे एक साधारण व्यक्ति को रूप धारण करके 2 थालों में सुंदर पीला भोजन दासी को दे गए। भोजन पाकर दासी प्रसन्न हुई और फिर रानी के साथ मिलकर भोजन ग्रहण किया। उसके बाद वे सभी गुरुवार को व्रत पूजन करने लगी और बृहस्पतिवार भगवान की कृपा से उनके पास फिर से धन संपत्ति आ गई। परंतु रानी फिर से पहले की तरह आलस्य करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले भी इस प्रकार आलस्य करती थी, तुम्हें धन रखने में कष्ट होता था, इस कारण सभी धन नष्ट हो गया, और अब जब भगवान बृहस्पति की कृपा से धन मिला है तो तुम्हें फिर से आलस्य होता है। तो रानी को समझाते हुए दासी कहती है कि बड़ी मुसीबतों के बाद हमने ये धन पाया है, इसलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए, भूखे मनुष्य को भोजन कराना चाहिए, धन को शुभ कार्यों में खर्च करना चाहिए, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़ेगा, स्वर्ग की प्राप्ति होगी और पितृ प्रसन्न होंगे। दासी की बात सुनकर रानी अपना धन शुभ कार्यों में खर्च करने लगी, जिससे पूरे नगर में उसका यश फैलने लगा। बृहस्पतिवार व्रत की कथा के बाद श्रद्धा के साथ आरती की जानी चाहिए। इसके बाद प्रसाद बांटकर उसे ग्रहण कर लेना चाहिए। देखिए, ये जो थी ये बृहस्पतिवार के व्रत की कहानी थी। पूजा विधि मैंने आपको बता दी और इसके बाद ये कहानी भी आपको बता दी, और इसकी क्या महिमा है वो भी मैंने आपको बता दिया है, इससे करने से क्या होता है। देखिए, अब हम जानेंगे कि बृहस्पतिवार के व्रत की उद्यापन की विधि क्या है। तो देखिए, गुरुवार के व्रत का जो उद्यापन करने के लिए आपको एक दिन पहले 5 चीज़ें आपको लाकर रखनी चाहिए। वो है चने की दाल, गुड़, हल्दी, केले, पपीता, पीला कपड़ा। फिर दोबारा से बता रहा हूँ, चने की दाल, गुड़, हल्दी, केला, पपीता और पीला कपड़ा। फिर गुरुवार को हर व्रत की तरह यथावत पूजा कीजिए और उसके बाद भगवान से प्रार्थना करिए कि आपने अपने व्रत पूरे कर लिए हैं और भगवान आप पर कृपा बनाए रखें। और आज आप इस व्रत का उद्यापन करने जा रहे हैं तो पूजा में सारी सामग्री भगवान विष्णु को चढ़ाकर किसी ब्राह्मण को दान करके उनका आपको आशीर्वाद प्राप्त करना है। देखिए, जो ये गुरुवार के जो व्रत की जो महिमा है, इसकी पूजा विधि है, इसकी कथा है, वो सारी मैंने इस वीडियो में आपको बताई है। और इसके साथ ही मैंने आपको ये भी बताया है कि गुरुवार के व्रत का जो सब कर लिया आपने, 16 गुरुवार का व्रत कर लिया, उसके बाद आपको उद्यापन करना है। तो कई लोग पूछते हैं कि यार उद्यापन का तो आपने बताया नहीं, तो मैंने आपको वो भी इसमें बता दिया, उद्यापन का भी आपको बता दिया है। तो आप अगर गुरुवार का व्रत करते हैं तो आपके पेट से संबंधित सारी बीमारियां आपकी दूर होती है और दीर्घायु होती है, वीरता प्राप्त होती है और सभी कुछ बहुत सी चीज़ें आपको मिलती है इसमें। और अज्ञात कारणों से जिनका विवाह होने में देरी हो रही है तो वो भी इसमें सहायता मिलती है। तो आप सबको मेरा ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करें, और जिसने मेरा वीडियो फर्स्ट में देखा है वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फिर से मिलेंगे एक न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।